अगर आप रियल स्टेट में हैं तो मार्केटिंग आपके लिए ऑक्सीजन की तरह है। इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मार्केटिंग करनी किस तरीके से है उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मंडे का दिन था और मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था। 3-3:30 का टाइम था। अचानक मुझे कॉल आती है कि मुझे आपसे मिलना है। वो रियल स्टेट में थे, जानने वाले थे मेरे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों मिलना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मार्केटिंग के हवाले से ना कुछ आपसे ना मशवरा वगैरह लेना। खैर हमने एक जगह डिसाइड की, वहाँ पे गए, चाय वगैरह पी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है, दिखाएं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास 5 लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मार्केटिंग करवाता हूँ और उनकी सैलरीज 4 लाख रुपए तकरीबन मुझे पड़ती हैं। और उसी महीने की बैलेंस शीट उन्होंने मुझे खोल के दिखाई तो तकरीबन वो 11 लाख रुपए पर मंथ डिजिटल मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं था। मैं बड़ा हैरान कि यार ये मार्केटिंग बजट तो बहुत ज्यादा है लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। मैंने उनके प्रोजेक्ट देखे कि आपकी कंप्लीशन डेट क्या है, डिलीवरी टाइम क्या है, रेट्स क्या है। और इससे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये बताई कि हमारा साथ वाला जो हमारा कंपटीटर है वो भी सेम प्रोजेक्ट बेच रहा है, वो महंगा भी बेच रहा है लेकिन उसके पास क्लाइंट्स भी आ रहे हैं। तो मुझे पता चल गया कि इनकी मार्केटिंग में ही फॉल्ट है। अगले दिन मैं उनके ऑफिस गया, उनका सारा डैशबोर्ड वगैरह देखा, एड्स वगैरह का। तो उनकी मार्केटिंग टीम, जो बंदा उनके फ्लैट्स ले सकता था उन्हें छोड़ के बाकी सबको एड्स दिखा रहे थे। खैर मैंने थोड़ा सा उनकी मार्केटिंग को चेंज किया, नई स्ट्रेटेजी बना के दी। उस वक्त जो एड्स चल रहे थे वो सारे रोक दिए। तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते बाद मुझे उनकी कॉल है कि अब हमें रिजल्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। ये सब बताने का मकसद ये है कि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं और डायरेक्शन सही है तो आप कम पैसा भी लगाएंगे तो क्लाइंट्स ज्यादा आएंगे। लेकिन आप अगर पैसा लगा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन ही गलत है तो आप 11 लाख की जगह 50 लाख लगा दें, क्लाइंट्स नहीं आएंगे। अब सही डायरेक्शन क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। कुछ ऐसी गलतियां जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं और कुछ ऐसी गलतियां जो कि बिजनेसेस अपनी मार्केटिंग में अक्सर औकात करते रहते हैं। पहला पॉइंट है नॉट अंडरस्टैंडिंग द राइट टारगेट ऑडियंस। अपने बिजनेस में ये रूल पकड़ लें, कभी भी माल हर किसी को नहीं बेचा जाता, गंजे को कंगी नहीं बेची जाती, सहरा में मट्टी नहीं बेची जाती। हर प्रोडक्ट की टारगेट ऑडियंस, उसका कस्टमर, उसके लेने वाले और उसको इस्तेमाल करने वाले अलग हैं। अब जैसे मिसाल ले लें, 5 स्टार होटल चाय दे रहा है लेकिन उसका कस्टमर अलग है, उसका कस्टमर अपर क्लास है। एक ढाबे पे चाय मिल रही है लेकिन उसका कस्टमर बेस अलग है, वो मिडिल क्लास है। पहले के जमाने में डीवीडीज वगैरह चलती थी, मतलब अगर कुछ देखना है टीवी पे तो डीवीडी लगाई और देख लिया। नेटफ्लिक्स जिसे आप आज जानते हैं वो पहले डीवीडी रेंट पे दिया करती थी। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन का जमाना आने लगा उसने देखा कि मेरा कस्टमर ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है, तो उसने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। मतलब अपने आप को कस्टमर के हिसाब से ढाल लिया। तो उसकी वजह से उसको रिजल्ट मिलने शुरू हो गए और आज उसके पास 225 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स हैं। इसी तरह से रियल स्टेट में आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, उसका रेट क्या है, उसके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट क्या है, ये सब आपने जमा करके अपनी एक टारगेट ऑडियंस मार्क कर लेनी है। और सब कुछ अपना मार्केटिंग मैसेज, अपना एड कॉपी, सब कुछ उसी ऑडियंस के लिए करना है बस। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं या कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रिलेटिंग योर मार्केटिंग मैसेज एंड योर प्रोडक्ट टू कस्टमर पेन पॉइंट्स। आज से कुछ अर्सा पहले चीजें कैसे बिका करती थी। सेल्समैन आते थे घर पे और वो दरवाजा खड़काते थे और तब चीजें बेचते थे। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वो क्या कहते थे, सर जी मेरे प्रोडक्ट में ये खास है, ये है, वो है, ये है, वो है। किसी को एक बात जहन में बिठा लें, किसी को ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप कौन हो, आप कैसे उसको मार्केट करते हो। उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस या आप उनका मसला हल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हाथ पे जख्म जब लगता है, सनी प्लास लेके आते हैं हम, तो कभी हमने ये पूछा कि सनी प्लास कौन बनाता है, कैसे मार्केट होता है, कहाँ पे ये बनता है? नहीं, हमें है कि हमारा मसला हल हो रहा है, इनफ। बस यही बात समझने वाली है। तो बस अपने टारगेट कस्टमर का पेन पॉइंट पकड़ लेना है, उनकी दुखती रग पकड़ लेनी है कि भाई ये वाला मसला हमें पता है आपके साथ है और ये हमारी प्रोडक्ट, ये सर्विस आपका ये मसला हल कर सकती है। अब तक बहुत से लोगों की मार्केटिंग कॉपीज और एड कॉपीज, क्रिएटिव्स और ये सब किस तरह से करना है वो मैं बना चुका हूँ। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं अपने ब्रांड की विद रिजल्ट्स, 0 से रिजल्ट्स ला के दिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, रिव्यूज ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। आपकी वेबसाइट पे, आपके सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपके पहले वाले कस्टमर्स के रिव्यूज होने चाहिए। आज कुछ भी हम ऑनलाइन लेने जाएं तो पहले उसके रिव्यूज चेक करते हैं कि जिन लोगों ने पहले उसको लिया हुआ है उनका एक्सपीरियंस कैसा था। किसी ने मोबाइल लेना हो तो वो पहले जाके यूट्यूब पे हजारों वीडियोस देखता है, उसके नीचे कमेंट्स चेक करता है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी ये लिया हुआ है
उनका प्रोडक्ट उनको पसंद आया है नहीं आया, उनका एक्सपीरियंस पॉजिटिव नेगेटिव कैसा रहा है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मुझे ये फ़ोन लेना है या नहीं लेना। और रिव्यूज़ की दूसरी वजह यह है कि इंसान का माइंड इस तरीके से काम करता है कि जिन लोगों ने पहले ये लिया हुआ है अगर वो उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो इंसान अपने माइंड में ये बना लेता है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी ही होगी। जब उसके माइंड में ये आ जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छी ही होगी तो चांसेस हैं कि वो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस ले सकता है। चौथा पॉइंट, बी कंसिस्टेंट इन योर मार्केटिंग। मार्केटिंग का नंबर 1 रूल ये है कि 365 दिन होनी चाहिए, कोई ब्रेक नहीं। इसको ऐसे समझें कि आपके साथ बहुत सारे ब्रांड्स मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आपने मार्केटिंग बंद की तो लोग भूल जाएंगे। इसको ऐसे समझें कि मोटरवे पे बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं और अगर आपने मार्केटिंग बंद की यानी रेस्ट किया कहीं पे, तो जो आपसे पीछे है वो आपसे आगे निकल जाएगा। आपको अपने ब्रांड को, अपनी सर्विस को लोगों की नज़रों के सामने, लोगों की तवज्जो के सामने रखना है बस। अगर आपने थोड़ा सा भी ब्रेक लगाया या 1 महीना की, 2 महीना की, तो पिछली जो मेहनत है, जो आपने पहले मार्केटिंग की है, वो भी सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। किसी भी बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। ये एक चेन की तरह है कि अगर एक नट भी इधर से उधर हुआ, आपकी एड कॉपी ठीक नहीं है, आपका एड क्रिएटिव ठीक नहीं है, आप सही तरह से लोगों को टारगेट नहीं कर रहे, बहुत सारी चीजें हैं। इन चीजों को बिल्कुल परफेक्टली कैसे इंप्लीमेंट करना है वो हम अपने क्लाइंट्स के और पास्ट कंपनीज के डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में कर चुके हैं। अगर आप अपने ब्रांड के डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हैं या आप अगर मशवरा भी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी मार्केटिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।